बीजेपी कितना भी हल्ला मचा ले उसके पास वोट है नहीं, इसलिए वो बेईमानी करने पे उतर आई है। आप देख रहे हैं महंगाई की मार कहाँ तक पहुँच गई, लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही है कि किसी भी तरह मनुस्मृति को लागू किया जाए। केंद्र में सरकार बनाई गठबंधन की, वैसे ही ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर लाया जाएगा। प्रशासन अगर उनका साथ न दे तो वो लोग सामने हम लोगों खड़े नहीं हो सकते। फाइनली प्रशासन अपनी ताकत लगा रही थी क्योंकि बाबा साहब की कुर्सी जा रही है, बाबा जी की कुर्सी जा रही है तो बाबा जी खूब डरे हुए हैं। खींचे खींच में अब तो लोग यूपी के लोग जानने सुनने लगे हैं कि ऐसा ना हो कि खींचे खींच में कुर्सी ही टूट जाए, संभाल नहीं पाए। आप देखिएगा नए साल पे यूपी में दूसरा मुख्यमंत्री होगा। आप जो है बांदा चले जाइए, आप जो है क्या कहते हैं बलिया के गाँव बिहार बॉर्डर चले जाइए, आप इधर फैजाबाद के आगे चले जाइए, सब जगह आदमी जान रहा है कि आखिर यूपी में हो क्या रहा है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 23 नवंबर 2024 काफ़ी महत्वपूर्ण है पूरे देश भर के लिए। आप जानते हैं महाराष्ट्र की बात की जाए, झारखंड की या उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों सभी का रिजल्ट डिक्लेयर होने की बातें हो रही हैं। और इसी बीच में आपको बता दूं कि 20 तारीख को जो वोटिंग हुई उत्तर प्रदेश से तमाम सारी वीडियोज़ वायरल हुई। 23 तारीख को जो वोटिंग की जो काउंटिंग जो होने वाली उसको लेकर के यहाँ पे जो समर्थक हैं समाजवादी पार्टी के, हम बात करेंगे क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत सर आपसे करेंगे। नाम पहले बता दें क्या हुआ। मैं रघुवीर सिंह निषाद, कहाँ से आए हुए हैं? समाजवादी स्टेट प्रेसिडेंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए अंडमान निकोबार से आए हुए। पूरे देश में आपको बता दूं महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई और जिस तरीके से हुई तमाम वीडियोस वायरल हुई हैं। 23 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है। समाजवादी जो समर्थक हैं उनके क्या विचार हैं? समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है। बीजेपी कितना भी हल्ला मचा ले उसके पास वोट है नहीं, इसलिए वो बेईमानी करने पे उतर आई है। और इस बेईमानी का बदला उससे हम 2027 में भी लेंगे। अभी तो जीतेंगे, लेकिन 2027 में बीजेपी की इस कूटनीति को हम दफन कर देंगे। तो यूपी में जो कुछ हुआ वो आपने देखा है, जो वीडियो जो वायरल हुई? बिल्कुल देखा है सर। दिल में क्या आता है? दिल में ये आता है, इससे तो और दूसरे ठीक थे। भारतीय जनता पार्टी ने तो गरीबों को जिस गर्त में भेज दिया वो वहाँ से कभी निकल नहीं सकते। उनके आदमी सारे अमीर हो चुके हैं, लेकिन सारा प्रदेश, सारा देश गरीबी की में चल रहा है। गरीबों का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। आज बच्चा किसी का पेट खाना भी नहीं खा सकता, हालत ये पैदा हो गए हैं। आप देख रहे हैं महंगाई की मार कहाँ तक पहुँच गई, लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही है। जिनकी बढ़ रही है 2, 4, 5 उनके आदमी हैं, उनकी बढ़ रही है। सारा देश बिकाऊ स्थिति में पड़ा हुआ है। सारे एयरपोर्ट बिक गए, सारी रेलवे बिकने जा रही है और सारे डिपार्टमेंट सरकारी से प्राइवेट होने जा रहे हैं। स्कूल सरकारी बंद होने जा रहे हैं। आप देख लीजिए देश की हालत कैसी होती जा रही है। आप लोगों को जितने भी सुनने वाले हैं एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, अब आपके कपड़े बिकने का नंबर आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह देश से जानी चाहिए। इन मनीवादियों ने सारे देश का सर्वनाश कर दिया, भाई से भाई को लड़ा दिया। इनकी नीति केवल इतनी है कि किसी भी तरह मनुस्मृति को लागू किया जाए। हम 85% इकट्ठे हो चुके हैं, पीडीए इकट्ठा हो चुका है। अब इनको दिखाएंगे हम कि पीडीए की ताकत क्या है। ये हमने लोकसभा में दिखा दी, अब हम विधानसभा में दिखाएंगे और 2027 में सरकार बनाएंगे। एक सवाल आपसे लेंगे, आप युवा हैं, कहाँ से, नाम क्या हुआ? हम ये लखनऊ से ही हैं। नाम क्या हुआ? अभिषेक भाई। 20 तारीख को जो कुछ हो गया वो तो सभी ने देख लिया। 23 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है। तैयारी क्या है 23 तारीख की? 23 तारीख को महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। 175 सीटें आ रही हैं। यूपी में क्या देख रहे हैं? यूपी में 8 सीटें आ रही हैं। 8 सीटें? 8 सीटें आ रही हैं। एक सीट कौन सी गड़बड़ा गई? एक सीट गड़बड़ा रही है, वो कानून प्रशासन की वजह से गड़बड़ा रही है। कौन सी वाली? अब वो समझ लीजिए, सब जान रहे हैं कौन सी गड़बड़ा रही है। ज़्यादा जहाँ बंदूक चल रही थी वहीं गड़बड़ा रही है। जब बंदूक चल रही तो वहीं गड़बड़ा रही है। मुस्कुरा के काफ़ी बता रहे। क्या सोचते, कहाँ से आए हुए? मैं लखनऊ से प्रवेश कुमार यादव, राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी। सर तैयारी क्या है? क्योंकि तैयारी आप लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर पे ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं, कहीं ना कहीं ये बता दे तैयारी में कुछ कमजोरी रह गई। कोई भी तैयारी में कमजोरी नहीं है। आप देखिएगा कल जिस प्रकार सुबह से चुनाव के परिणाम आना शुरू होंगे, वो सारे परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होंगे। जनता पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है। पीडीए समाज पहली बार हिंदुस्तान में एकजुट हो रहा है और हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी पीडीए समाज के लोग एकजुट होने लगे हैं। आप देखिएगा कि पीडीए समाज की सरकार होगी और यही हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, 23 तारीख में जो 9 सीटों पर जो काउंटिंग होगी उसकी तैयारी क्या कर रखी है आप लोगों ने?
तैयारी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी जिला के जिलाध्यक्ष और जहाँ जहाँ जिस विधानसभाओं में उपचुनाव हुए वहाँ पूरी मुस्तैदी से कार्यकर्ता नेता सभी लोग पोलिंग पे लगेंगे, वहाँ लगेंगे जहाँ पे गिनती होगी। बाद में ईवीएम पर तो ठीक नहीं फोड़ेंगे आप लोग। अब ईवीएम पे सवाल जब हम नहीं पूरा देश ये कह रहा है, उत्तर प्रदेश और देश कह रहा है, तो उस पर तो सवाल हमेशा उठते रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है चुनाव जैसा भी होगा देखा जाएगा, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी केंद्र में सरकार बनाई गठबंधन की, वैसे ही ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर लाया जाएगा। सर बिल तारीख की तैयारी क्या है? 23 तारीख को जो काफी महत्वपूर्ण दिन है, इसको लेकर क्या तैयारी हो, क्या कुछ कहेंगे? देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश का नहीं पूरे देश का आदमी यहाँ समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आज के दिन इकट्ठा हुआ है। 29 राज्यों से समाजवादी पार्टी के लोग आए हैं, 29 राज्यों के पीडीए के लोग आ गए हैं और तैयारी ये है कि कल बहुत बेहतरीन दिन होने वाला समाजवादी पार्टी के लिए। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला 23 तारीख का दिन। हम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम सपा के समर्थक हैं, हम बात कर रहे हैं। सर एक सवाल लूँगा, 23 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी के लिए, आप लोग तैयारी पूरी कर रहे थे। 20 तारीख की बात की, तमाम वीडियोस वायरल होती, पूरे देश भर में वायरल होती हैं। अभी तैयारी क्या है और क्या कुछ कहेंगे 23 तारीख जो आ रही है? हम लोग तय करता ये जो वीडियो पुलिस का पैसा देके अखिलेश जी ने दिखाया था, उसके बाद उन लोगों को सस्पेंड किया हुआ और कल का रिजल्ट जो है वो जीतेगा, लाजिम वो जीतने वाला है, सीधेगा करके हम लोग सोच रहा हूँ। जो दिक्कतें हो रही हैं, दिक्कतें हुई उसको लेकर क्या कहेंगे? और तैयारी तो समाजवादी पार्टी के समर्थक कहते हैं कि ग्राउंड स्तर तक बहुत मजबूत है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं। वो जो वीडियो देख ली, वो वीडियो देख लिया और नाराजगी हुई, नाराज हुआ था। वो बीजेपी का कितना काम कर रहे हैं वो करके सब लोग मालूम पड़ रहे हैं अभी, और कल का इन लोगों का जीतेगा, लाजिम जीतना पड़ेगा और जीत जाएगा। ये समाजवादी पार्टी के समर्थक है, हम सभी से बात कर रहे हैं यहाँ पर। नाम क्या हुआ आपका? रंजीत यादव। रंजीत भाई कौन जिले से हैं? मैं लखनऊ जिले के गोसाईगंज से हूँ, मोहनलालगंज विधानसभा। अच्छा एक बात कर ले, 20 तारीख को जिस तरीके से वीडियोस वायरल हुई, तैयारी समाजवादी पार्टी समर्थकों ने काफ़ी कर रखी थी, सब बता रहे थे। अभी 23 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है उसको लेके क्या सोच रहा हूँ, किस तरीके की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? रिजल्ट हम लोग 9 में 7 तो पक्का जीतेंगे। 1-2 सीट मान लीजिए इधर उधर हो सकता है, वो भी जहाँ पर परसेंटेज बहुत कम हुआ। अगर वोटिंग हुई होती पूरी फुल तो वो भी हम लोग जीतते। तो बूथ स्तर तक तो तैयारी भाजपा के लोग ज्यादा कर देते हैं, आप लोगों ने क्या कर रखी है? नहीं, तैयारी वो प्रशासन के दम पर करते हैं, बाकी उनकी ऐसे कोई तैयारी नहीं रहती। प्रशासन अगर उनका साथ न दे तो वो लोग सामने हम लोगों खड़े नहीं हो सकते। तो 23 तारीख को लेकर अभी दिमाग में जो प्रतिमाएं चल रही हैं, तमाम सारी जो चीजें चल रही हैं, वो अभी क्या चल रही है? 23 तारीख को हम लोग बता तो दिया आपको, 9 में से 7 बिल्कुल तैयारी है, बिल्कुल फुल, और कोई गड़बड़ी होने नहीं देंगे। कोई गड़बड़ी नहीं होने दें। आप कहाँ से हैं? हम भी लखनऊ से हैं। लखनऊ से हैं। बात होती है कि लखनऊ एक तरीके से गढ़ माना जाता है, यहाँ सारी राजनीति तय होती। 23 तारीख को क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ तैयारी कर रखी है आपने 23 नवंबर की? 23 तारीख को 27 की लड़ाई जो है तय हो जाएगी। और बीजेपी इतने निचले स्तर पर गिरी हुई है कि आज तक कोई भी पार्टी कोई भी चुनाव में इतने निचले स्तर पर नहीं गिरी है कि जगह जगह बंदूक दिखा करके लोगों को वोट डालने से रोकना बहुत ही निंदनीय है। ये इतना गिर करके बीजेपी ही काम कर सकती है और इसका मुंह तोड़ जवाब समाजवादियों ने दिया है और आगे और डट के देंगे। अच्छा एक सवाल लेंगे, इस जो चुनाव जो ये बीता है इसको सेमीफाइनल की तरह देखा जरा 27 के लेकर के, तो 27 के लिए यहीं से एक रणनीति मजबूत तय हो जाएगी? हाँ हो जाएगी, लेकिन अगर बस यही है कि ये प्रशासन के दम पर मान लीजिए सत्ता का चुनाव है, हो सकता है कुछ इधर उधर भी कर लें, लेकिन इससे हम लोगों के हौसले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हौसला हम लोगों का बुलंद है, 27 हम लोग जीतेंगे। देखिए हौसला बुलंद है, 27 जीतेंगे। युवा कैसे तैयारी कर रहे हैं? 27 के सेमीफाइनल की तरह देखा जाता है। देखिए ऐसा है कि सेमीफाइनल ये प्रशासन अपनी ताकत लगा रही थी, क्योंकि बाबा साहब की कुर्सी जा रही है, बाबा जी की कुर्सी जा रही है, तो बाबा जी खूब डरे हुए हैं। कुर्सी कैसे जा रही है, आप लोग ये कैसे सोचते हैं? कुर्सी जा रही है, 110% जा रही है। दिल्ली वाले खींचे ले रहे हैं कुर्सी, वो उधर की ओर खींच रहे हैं, वो उधर की ओर खींच रहे हैं। 3 साल बिता नहीं पाएंगे, खींचे खींच में कुर्सी ना 3 साल अगले बिता नहीं पाएंगे, खींचे खींच में। अब तो लोग यूपी के लोग जानने सुनने लगे हैं कि ऐसा ना हो कि खींचे खींच में कुर्सी ही टूट जाए। नहीं एक सवाल है, क्या मानते हैं, ये सोचते हैं कि अगले 3 साल बाबा मुख्यमंत्री संभाल नहीं पाएंगे? आप देखिएगा नए साल पे यूपी में दूसरा मुख्यमंत्री होगा। नए साल पे यूपी में दूसरा मुख्यमंत्री, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जैसे भाई ने मेरे बोला कि बिल्कुल, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नए साल पे मुख्यमंत्री की शपथ भी लेंगे, ठीक है, और बाबा जी को उठा के बाहर भी फेंकेंगे। मतलब पूरी तैयारी आप लोगों के दिल में ये जोश बना हुआ? बिल्कुल तैयारी है। देखिए हम लोग कार्यकर्ता हैं, एक अलग बात है। आप गाँव जाइए, कस्बे जाइए, जिले जाइए, दलित के घर जाइए, किसी झोपड़ी के आप बुंदेलखंड चले जाइए,
आप जो है बांदा चले जाइए, आप जो है क्या कहते हैं बलिया के गांव बिहार बॉर्डर चले जाइए, आप इधर फैजाबाद के आगे चले जाइए, सब जगह आदमी जान रहा है कि आखिर यूपी में हो क्या रहा है। यूपी में क्या चल रहा है? लोग कह रहे हैं नए साल में मुख्यमंत्री बदल जाएंगे। देखिए, नया साल आ रहा, कहीं नया साल नया मुख्यमंत्री लेके आ रहा। और आप 24 के चुनाव में तो ये देख ही लिए हैं कि लखनऊ और दिल्ली की कितनी लंबी दौड़ थी। कुछ लोग दिल्ली ही रुकने लगे थे, मुख्यमंत्री के रात में नींद नहीं आती थी। तो वो दौर बहुत जल्द आ रहा है। नया साल नया मुख्यमंत्री। देखिए, नया साल और नया मुख्यमंत्री 23 नवंबर 2024 काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, महाराष्ट्र और झारखंड के लिए लोकतंत्र में एक बड़ा पर्व की तरह देखा जा रहा है। 20 तारीख को क्या कुछ हुआ, ये वीडियोस पूरे देश भर में वायरल हुई, सभी ने देखी। और अभी बात हो रही 23 तारीख की, तो सभी कह रहे हैं कि 23 तो छोड़ दीजिए, ये 27 का आगाज़ है। और इसी के साथ साथ ये भी बोला हो सकता है कि नए वर्ष में नया मुख्यमंत्री तक आ जाए। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में छिपा है। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।